एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा शो अच्छा लगेगा। आज जिस मेहमान के साथ हम आ रहे हैं वो हैं क्षितिज स्टार। यस, शी इज वन ऑफ क्षितिज फाउंडिंग मेंबर और बहुत खुशी हो रही है। शी इज वेरी मल्टीटास्कर, मल्टी टैलेंटेड एंड इट्स अ प्रिविलेज टॉकिंग टू हर एंड नोइंग मोर अबाउट हर। तो और समय ना बोलते हैं ना कि खराब करते हुए, लेट मी इनवाइट रुपिंदर बरार। हाय कनिका, hi Nancy, hi Gitika, hi Anil, hi Prince. So Rupinder is there with us. Let me invite her and sorry for the delay. हमारे लाइट चली गई थी जिस वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई. So we are resuming the session and let me invite Rupinder first. और एक खूब इंटरेस्टिंग, होपफुली दिस चिट-चैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वो काफी she is joining us. Hi Rupinder. Hi, how are you? I'm fine. Hopefully I am audible. Yeah, you are audible. But आपकी आवाज मुझे थोड़ी धीरे आ रही है. Hopefully, हाँ. Let me check. Hi Vandana. Hi. हाँ, नहीं, it's fine. You are looking very beautiful. Yeah, thank you. Same to you. हम लोग वो म्यूचुअल एडमायरर्स हैं एक दूसरे के. होना भी चाहिए. Every woman should do that. I think तभी women जो है वो प्रोग्रेस करेंगी. एक दूसरे को प्रमोट करना ऑब्वियसली भी है. डेफिनेटली. हाय रानी निधि प्रधान जी. हाय दीपा. तो मैं थोड़ा अपने व्यूवर्स को रुपिंदर के बारे में बता दूं पहले. शी इज एसोसिएट प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन कॉलेज मोहाली. शी इज परसुइंग PhD ऑल्सो. हमारी फ्यूचर वाली डॉक्टर जी हैं. अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ स्टोरी टेलर, पोएटिस, राइटर एंड शी हैज बीन चीफ एडिटर फॉर कॉलेज मैगजीन थ्रू आउट. और उन सब सारी खुदाई एक तरफ और सबसे इम्पोर्टेंट, रुपिंदर इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ क्षितिज. और हमने एक साथ एक सपना देखा था और आज हम उसे आगे बढ़ता देख रहे हैं. तो दिस इज म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड थैंक यू सो मच रुपिंदर एंड सो मेनी अचीवमेंट, सो मेनी फेदर्स इन द कैप. तो मेरा पहला सवाल आपसे है. आ रही है आवाज ना मेरी? हाँ, आ रही है. एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस जर्नी का पार्ट बनाया है शुरू से. इट वॉज योर ड्रीम एंड हम उसको मिलकर के आगे लेके जा रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी. नहीं, डेफिनेटली. तो रुपिंदर एंड योर स्टूडेंट्स आर देयर. आई थिंक Nancy is there. Yeah, Nancy is there. Yeah, Ravi is there. So lovely. पहला सवाल मेरा रुपिंदर आपसे ये है कि लिखना कब से आपने शुरू किया और बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग घर संभालना, तो टाइम कैसे निकाल पाती हैं अपने पैशन को परस्यू करने के लिए? रंजीता, लिखना मैंने शुरू किया था व्हेन आई वाज इन क्लास 7. आई वाज इंटरेस्टेड इन राइटिंग. मैं डायरी राइटिंग करती थी. तो लेकिन फैमिली में कोई भी ऐसा राइटर नहीं था. बट माय फादर वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ लॉट ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स. तो वो हमें पढ़ाते थे बैठ करके कि न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो एंड डायरी लिखो. एंड देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. देयर वाज अ पोएट्री कॉम्पिटिशन और उसमें एक कविता के हमें 2 लाइंस दिए थे और उसके ऊपर हमने कविता लिखनी थी. और वो अभी भी मुझे याद है, जलती बहुएं करें पुकार, बंद करो ये अत्याचार. और इसको हमने आगे बढ़ाना था. तो दैट वाज अ सोशल इशू और मैंने उसके ऊपर वहां जाकर के पोएम लिखी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई स्टूड फर्स्ट एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई रियलाइज्ड दैट यस आई कुड रियली राइट वेल. और देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. देन आई स्टार्टेड राइटिंग माय डायरी और उसको मैंने पेन डाउन करना शुरू किया अपनी राइटिंग्स को. और जो आपका दूसरा सवाल है कि कैसे मैनेज किया जाता है, मैंने देखा है मोस्टली वुमेन आर मल्टीटास्कर्स, मोस्टली वुमेन्स आर. तो हमें शायद ये अपने हमारे खून में ही होता है कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं.
और मुझे लगता है हर लेडी को अपना हॉबी जो है वो जरूर परस्यू करना चाहिए। अगर आपकी कोई हॉबी है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज फैमिली लाइफ में अदरवाइज सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो अगर हमारे साथ हमारी हॉबी चलती रहती है तो हमारे लिए भी एक सार एंथुजियाज्म बनी रहती है कि हमने कैसे एंथू के साथ आगे बढ़ना है। तो आई थिंक उसके लिए टाइम निकल ही जाता है जब हम कुछ करना चाहते हैं तो। Awesome. ये Preeti has joined, Vicky has joined, Anish has joined. So many people have joined, and it's so lovely. Yeah, Vipin is also one of my friend जो बहुत जिसने हमारी हेल्प की थी यहाँ पर इंडियन आइकॉनिक पोएट में भी he was there with me. So he's a very good friend. Okay, मैं उसी पर आ रही हूँ जो आपने इतना awesome work किया हुआ है. Guys, I want to tell you that Rupinder is the state director of Punjab for Indian iconic poet, और ये शायद पहली बार है कि एक नेशनल इवेंट का ऑडिशन स्टेट वाइज हुआ था, एंड देन द फाइनलिस्ट हैड कम टू दिल्ली। और जो स्टेट वाइज हुआ था, इट वाज टोटली हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर आइडियाज, हर एग्जीक्यूशन। इन्होंने इतनी मेहनत करी, और आप पिक्चर्स देख सकते हैं, आप अपने पोएट्स का एंथुसियाज्म देख सकते हैं, सब तक मैसेज पहुंचाना जितने बडिंग पोएट्स हैं, इट्स नॉट इजी। हमारी तैयारी 6 महीने पहले से हो रही थी, और रुपिंदर पूरा पंजाब को संभालना, और फिर उसका बहुत ग्रैंड ऑडिशन हुआ था, एंड यू ऑल कैन सी द पिक्चर्स, और खूब अच्छा लोगों ने एंजॉय किया था, और काफी अच्छे रिव्यूज आए थे। तो रुपिंदर, ये जर्नी कैसा रहा, और कितने नए लोगों से जुड़े, और मेहनत करके किसी लोग देखते इवेंट हो, बट उसके लिए वो इवेंट है, बट हमारे लिए वो अच्छे से हो जाए, मेहनत है, बहुत अच्छा सफर होता है, तो साथ लेकर चले। हमारी तो कैसे किया, और मुझे अपनी शेयर करिए कि हाउ बहुत आया। या रंजीता, थैंक यू कि एक तो अब तुम्हारा साथ हमेशा ही बना रहा। दैट वॉज अ सपोर्ट विच वॉज ऑलवेज विद मी। एंड मेरे साथ सुनील भी था, सुनील सिंह चौधरी, जिसने काफी काम किया, ऐसी बात नहीं है। और उसने ही वॉज अ बैकबोन फॉर मी। मैं उसे कहती भी थी कि तुम बैकबोन हो मेरी। तो हम दोनों ने मिलकर के यहाँ जो लोकल पोएट्स हैं हमारे ट्राई सिटी के, और लुधियाना, अमृतसर, हम लोगों ने पहले तो आप लोगों ने जो प्रमोशन स्टार्ट की, हमने उसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ पर। और पहले तो खूब प्रमोशंस की गई, उसके बाद फिर जितनी क्वेरीज आती थी, जितने फोन कॉल्स आते थे, हम लोग अटेंड करते थे, सबको अच्छे से हैंडल करते थे, बताते थे कि कैसे आपने इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। देन वी फॉर्म्ड अ ग्रुप हियर ऑल्सो, क्षितिज पंजाब का, और उसके अंदर हमने लोगों को ज्वाइन करवाना शुरू किया। बट देन देयर वाज सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेरीज जो आती रहती थी, फिर भी उसके अलावा फिर हमने एक वेन्यू हमने अपने लिए फिक्स किया कि वेन्यू जो हम जिस पे ऑडिशंस हमने करानी है। देन वी हैड अ टॉक विद की फिलर्स कौन होने चाहिए। वी हैड अ वेरी गुड गिटारिस्ट टीम ओवर हियर, जो बच्चों ने यहाँ पर गिटार बजाया था। देन वी लुक फॉरवर्ड कि हमें कोई ना कोई छोटा मोटा स्पॉन्सर भी मिल जाए तो हम उसके साथ, सो दैट वी कुड रियली, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी से एज सच हमारे जो ऑडिशंस हैं उनसे हमने वीडियो भी बनाई, लेकिन कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वीडियो का नहीं लिया था। तो वो वीडियो एक्सपेंसेस वी रियली वांटेड टू कवर आउटसाइड ओनली। तो उसके लिए फिर हमने स्पॉन्सर्स भी फाइंड आउट किए जिन्होंने हमारी वीडियो स्पॉन्सरिंग कर दी थी। तो इस तरह से काफी मेहनत करने के बाद, काफी चीजें प्लान करने के बाद, देन ऑल डेकोरेशंस एंड एवरीथिंग, है ना, तो सब कुछ करने के बाद देन फाइनली डी डे आया, और जिसमें भी हमने जो सर्टिफिकेट्स थे वो आप लोगों ने भेजे हमारे लिए, जो लोगोज थे वो आप लोगों ने भेजे। तो वो सारा कुछ वर्कआउट करके देन देयर वाज अ टीम, देयर वर 2 ऑफ माय स्टूडेंट्स हु वर वर्किंग विद दे, या हाँ, दे वर वर्किंग विद मी। फिर विपिन थे, एंड ऑब्वियसली माय बेटर हाफ, माय हस्बैंड वाज ऑलवेज देयर विद मी। तो वो सब फैमिली, एंड यू नो वेरी वेल माय डॉटर एक्चुअली कंडक्टेड द स्टेज ओवर देयर, तो शी कंडक्टेड द स्टेज। और इस तरह से बस एक टीम एफर्ट बन गई पूरी तरह से, और करते 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 वी एक्चुअली रीच टू द कंक्लूजन, और बहुत अच्छा हमारा एक इवेंट हुआ वहां पर ना। तो वी वो जो एंड ऑल दैट, वो जो हैप्पीनेस थी, पूरा जो पॉजिटिव एम्बियंस था आपके उधर का, चंडीगढ़ का, बहुत खुश थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से राइटर से जुड़ना हो गया उसके बाद,
बहुत सारे लोग अभी भी इन टच हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, एक दूसरे के राइटिंग्स को हम लाइक करते रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मैं थोड़ा सा कम एक्टिव हो गई थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। थोड़ा सा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको ही पता है, देवर नो मेड्स एट होम, है ना, तो अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ा आपने पहले ही बता दिया, आई एम डूइंग माई पीएचडी, थोड़ी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मैं थोड़ा सा इनएक्टिव बीच में हो जाती हूँ कभी कभी जब थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली किसी तरफ से तो फिर वर्क को कट डाउन करना पड़ता है, तो इसीलिए फिर उस तरफ हो जाता है, ऑनलाइन वाला सिस्टम थोड़ा कम हो जाता है। बट देन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितने राइटर्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ ऑन एंड ऑफ हम जुड़े रहें, सो दैट कि आगे की जर्नी भी चलती रहे हमारी अच्छी उनके साथ मिल करके। Definitely, Shashank is there, Geeta is there, Jasmine is there. So nice, so many people have joined. नहीं, डेफिनेटली। और हम लोगों की क्षितिज की एक बात सबसे अच्छी है कि everyone is working, everyone is busy. तो हम लोग एक दूसरे का वर्कलोड शेयर करते रहते हैं so that क्षितिज अफेक्ट ना हो। This is the best thing which every member follows. We work on some principles. तो आज अगर कोई बिजी है तो दूसरा संभाल लेता है, तो दिस इज व्हाट थ्रू विच वी आर मूविंग फॉरवर्ड। यस, दैट इज वेरी ट्रू। और समझते भी हैं एक दूसरे के काम को, बिकॉज हम सारे ही प्रोफेशनल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करके चल रहे हैं, तो इसीलिए वी डू अंडरस्टैंड ईच अदर्स वर्क ऑल्सो। ऑब्वियसली, सो नाइस। रुपिंदर, आपका स्टोरी टेलिंग का अपना एक ग्रुप है, अपना फेसबुक पेज है, आप इवेंट्स भी कराती हैं क्रिएटिव स्पार्कल्स के नाम पर, स्पार्क्स के नाम पर। और क्यों शुरू किया? और ये मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, तो ये बच्चों में ये बेसिकली यू आर डूइंग फॉर किड्स, आई रेड दैट। तो ये बच्चों में स्टोरी टेलिंग का कितना इम्पोर्टेंस है और ये स्टार्ट करने की वजह? सी स्टार्ट ऐसे ही एक फ्रेंड के साथ ही स्टार्ट हुआ था। शी वांटेड टू स्टार्ट सम वेंचर एंड हम लोगों ने मिलके इसको शुरू किया था, बट देन शी वेंट इनटू जॉब, तो उन्होंने उसको परस्यू नहीं किया। देन आई थॉट कि क्योंकि मेरा स्टोरी टेलिंग में और बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ मेरा वैसे ही बहुत एक लगाव रहता है, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज करते रहना और इस तरह की चीजें जो कि उनको इंटरेस्टिंग लगे, इंटरेक्टिव लगे, वो मुझे बड़ी पसंद आती हैं। और स्टोरी टेलिंग सबसे अच्छा मीडियम है उसका। जब आप बच्चों को कहानियां सुनाते हो ना, तो कहानियां सुनाते सुनाते उनको इतना कुछ सिखाया जा सकता है, उनको इतनी मॉरल वैल्यूज दी जा सकती हैं कि जिसको हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, और उसी के थ्रू बहुत कुछ वो सीख जाते हैं। मुझे पर्सनली बहुत से लोग पूछते हैं मेरे बच्चों के बारे में कि भी आपके बच्चे इतने काम कंपोजिट कैसे हैं, बात कैसे मानते हैं और सुनते कैसे हैं सारी बात को। और ये जादू है सारा स्टोरी टेलिंग का। उनको कहानियों के सुना कर मैंने बड़ा किया है, मैंने कभी डांटा नहीं है। सो मैंने उनको कहानियां सुनाती हूँ, डिफरेंट कहानियां सुनाकर उनके अंदर वैल्यूज इनकलकेट करती रहती हूँ। और ये मैंने बाकी बच्चों के साथ भी किया, स्टोरी टेलिंग सेशंस भी किए, स्कूल्स में जाकर भी किए, इनफैक्ट टीचर्स के साथ भी किए हैं ये सेशंस मैंने, और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है जब भी मैंने ये सेशंस किए हैं। सो आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स आउट ऑफ इट। नहीं, इसको स्प्रेड भी करें। क्षितिज सपोर्ट्स क्रिएटिव स्पार्क एंड वी आर ट्राइंग कि हम इसको और आगे तक लेकर जाए, सो दैट काफी बहुत शुरुआत रुपिंदर ने कर दी है। तो रुपिंदर, आप मैं बातें करते करते भूल गई कि आप बहुत उनका पोएट्री भी है, पोएटिस है, तो कुछ सुना दीजिए। मैं सुनाने लगी हूँ। मैंने एक पोएम अपनी निकाल के रखी थी, जिंदगी। जैसा कि करंट सिनेरियो है, लॉकडाउन भी था और कुछ बैड न्यूज भी सुनने को मिल जाती है बीच में, जैसे कल ही एक प्लेन का हादसा हुआ है, तो मैंने बड़ी देर पहले एक कविता लिखी थी, जिंदगी, वो सुनाने लगी हूँ मैं आपको। रेत की तरह हाथों से फिसलती जिंदगी, रेत की तरह हाथों से फिसलती जिंदगी, हर रोज नए रूप में पिघल जाती ये जिंदगी। न रुकती है खुद न रुकने देती है जिंदगी, न रुकती है खुद न रुकने देती है जिंदगी। किसी के दिन को करती है रोशन सुरमई रंगों से, किसी के दिन को करती है रोशन सुरमई रंगों से, और किसी की लालिमा चुराती ये जिंदगी। कभी खुशी तो कभी गम, कभी खुशी तो कभी गम, कभी आंसुओं से भीगी आंखें, कभी हंसते हुए चेहरे की रौनक, कभी सैलाब भावनाओं का लाती ये जिंदगी। कभी मीठे प्यार सी कभी कड़वे सच सी, कभी मीठे प्यार सी कभी कड़वे सच सी, रंग लाखों बदल जाती ये जिंदगी।
रेत की तरह हाथों से फिसलती जिंदगी, हर रोज नए रूप में पिघल जाती ये जिंदगी, हर रोज नए रूप में पिघल जाती ये जिंदगी। Awesome. Kiran have joined, Ashish have joined. Beautiful poetry. और आपके जो आजकल रिसेंट तो मैंने आपके डिग्री एक या आप लाइफ हैं तो आपके जो बना के पोस्ट करती हैं पोएट्री के साथ। अब मुझे क्लियर नहीं समझ आया रंजीता, दोबारा पूछोगे आप? मैं बोल रही हूँ जो पोएट्री के साथ वीडियोस बना के तुम आजकल नया वो जो कर रही हो, अपलोड करती हो, दे आर अमेजिंग। तुम्हारा यानी न्यू आइडियाज आर देयर और दे आर ऑसम। नीलू हैज जॉइन, आशीष हैज जॉइन। तो रुपिंदर, मेरा अगला सवाल आपसे, एक्सपर्टाइज एस्ट्रो। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, रुपिंदर जो है, एक और इनकी खासियत जो अभी धीरे धीरे उभर कर आ रही है, शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। और इन्होंने अपना ये इनका नया वेंचर है और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। तो कई लोग कहते हैं नंबर का हेरफेर। जब रुपिंदर ने मुझे बताया था तो आई वॉज बिट स्केर्ड कि नहीं नंबर गेम है और क्या डेस्टिनी है क्या नहीं है। तो इट वॉज लाइक आई वॉज बिट अप्रीहेंसिव। बट रुपिंदर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि न्यूमरोलॉजी इज फॉर मोटिवेशन, ऑलवेज टेकिंग न्यूमरोलॉजी फॉर पॉजिटिविटी। तो ये मुझे ना आज तक कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूजन है मुझे इस चीज पे। तो आई वांट कि क्लियर करो कि हाउ आपको मोटिवेशन की तरफ कैसे लेके जा रही है, यानी क्या है? रंजीता, बिकॉज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, मैं पेरेंटिंग के सेशंस लेती हूँ पेरेंट्स के साथ स्कूल के अंदर। तो जब हम एक क्लास में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो मान लो एक क्लास में 30 to 35 स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे बच्चे डिफरेंट हैं और एक ही तरह की मोटिवेशन, जैसे कहते हैं ना, एक ही टीचिंग स्टाइल सब बच्चों को केटर नहीं कर सकता, तो एक ही तरह की मोटिवेशन सब बच्चों को केटर नहीं कर सकती। और मैं ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहती हूँ सबका कि जो न्यूमरोलॉजी है वो पंडिताई है। वो पंडिताई बिल्कुल नहीं है, वो साइंटिफिक स्टडी है। दैट इज अ साइंटिफिक स्टडी। तो वो इतनी साइंटिफिक है, इतना अच्छा है कि हम पूरी साइंस लगा करके नंबर्स के थ्रू एक बंदे की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। सो मेरे पास कोई आए मोटिवेशन के लिए कि हमारे बच्चों को मोटिवेट करो, काउंसिल करो, तो मैं पहले डेट ऑफ बर्थ पूछ लेती हूँ फोन पर ही कि मुझे पहले ही बता दो डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ पता होने से मुझे बच्चे की पर्सनालिटी की एनालिसिस करने में पहले ही आसानी हो जाती है। बच्चे से बात किए बिना मैं उसके बारे में 60 to 70% उसके बारे में पहले ही जान जाती हूँ। तो इट इज नॉट अबाउट मैं कोई टाइम ऑफ बर्थ नहीं मुझे पता करना, मुझे ये नहीं पता करना कि बच्चे का बर्थ कहाँ हुआ है, मुझे सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। दैट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ चाइल्ड इन ऑन दिस अर्थ, है ना। तो मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आई केम टू नो, जैसे आधार नंबर है हमारा, वैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो वहीं से मुझे पता लग जाता है कि बच्चे की कैसी पर्सनालिटी होने वाली है और उसको किस तरह की गाइडेंस की जरूरत होने वाली है। तो मेरा हाफ जॉब जो है वो पहले ही डन हो जाता है डेट ऑफ बर्थ जानने के बाद। तो न्यूमरोलॉजी जो है उसने मुझे बहुत एनलाइटन किया है एंड आई रियली वांट टू एनलाइटन द वर्ल्ड आल्सो विद दिस, है ना। पहले मुझे लगता था कि अरे मुझे आ गई, बहुत है, सफिशिएंट है, मेरे आसपास वाले लोगों को पता, मैंने ठीक कर दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, दैट इज अ सोशल सर्विस ऑल्सो। मुझे दुनिया को भी तो एनलाइटन करना चाहिए। अगर कोई चीज मैंने सीखी है तो मुझे दुनिया को भी सिखानी चाहिए। डेफिनेटली। एंड मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि जॉइन हर फेसबुक पेज, एक्सपर्टाइज एस्ट्रो के नाम से है। एंड इन्होंने मुझे काफी एनलाइटन किया है, क्योंकि मेरे हो रहा है कि मैंने सीखो अपनी है क्या। तो इट वाज लाइक दोनों की काफी हैप्पी और उसके बारे में ये टेक्नोलॉजी और मोटिवेशन कैसे साइड बाय साइड करता है, तभी करते हैं कि मैंने एग्जांपल है कि तो थैंक यू सो मच सर। और आपका काफी लोग मैं देखती हूँ जो जानती नहीं आपके साइड, तो आपके congratulations for the new venture and that definitely with you and hope जितने लोग अभी सुन रहे हैं पास जाके अपना न्यूमरोलॉजी आप करवा लेना, अपना देख लेना। बिल्कुल, एनी टाइम अप्रोच मी फॉर दिस, है ना, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर देम। नहीं, डेफिनेटली, और समथिंग न्यू, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर वेरी राइट कि मोटिवेशन सेक्टर में दे आर
सेम स्टोरीज, सेम थिंग, बट कौन सी चीज किसको कब हिट करती है वो ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प करता होगा फर्दर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जैसे बोला है कि मैं इसको नेवर एवर थिंक कि मैं पंडित बन गई हूँ। कुछ कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि अब आपने पंडित वाली लाइन पकड़ ली। मैं ही पहली हूँ कि मैंने, इसने मुझे जब बोला था तो आई वाज लाइक कि यार अभी अपन अब ये सब नहीं करने वाले हैं। तो फिर शी वाज लाइक, वो बेचारी, यानी नॉट बेचारी बट रुपिंदर लिटरली मेरे पे गुस्सा भी हुई थी, कन्विंस भी किया कि यार ऐसा नहीं है। तो अब मैं भी सुन रही हूँ रुपिंदर की बातें, तो मुझे भी काफी एक्साइटिंग लग रहा है। और सवीन राव इज सेइंग कि मैम इसका भी एक सेशन रखवा लीजिए। अरे डेफिनेटली, तो बहुत ही मजा आएगा, इसका एक सेशन रख सकते हैं हम रखते हैं इसका एक सेशन, और वेरी इंटरेक्टिव फॉर आवर मेंबर्स, फॉर एवरीबॉडी, सो दैट लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो। आई थिंक इट विल बी अ फन फिल्ड सेशन। यस नंबर गेम। ये डेफिनेटली, मैंने लॉकडाउन को बहुत इस्तेमाल किया। मैंने प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का एक और कोर्स कर लिया है, तो नाउ आई एम टू मच कॉन्फिडेंट, है ना। जो मुझे भी खुद के बारे में जो थोड़े बहुत डाउट्स रहते थे वो भी मेरे अब क्लियर हो चुके हैं। सो आफ्टर दिस आई एम रियली कॉन्फिडेंट, है ना। तो अब से नो लुकिंग बैक इन दिस फील्ड ऑल्सो। एंड द कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट्स इन योर आईज, आपकी आईज बोलती है, यानी और मैं तो तुमको 3 साल से जान रही हूँ। नॉलेज द मोर कहते हैं ना, आईज स्पार्कल करती है, आपकी साइज करती है, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू। और सुना दो इतनी खुशी में। या पोएम मैंने अभी एक और पोएम लिखी थी। आजकल के सिनेरियो पे लॉकडाउन में जो सिचुएशन आई थी, गरीबों के पास खाने को नहीं था, तो मैंने उस दिन बैठे बैठे कृष्ण जी को याद किया, कृष्ण भगवान को, और मैंने पोएम लिखी कृष्ण वरदान। तो आई एम क्वेश्चनिंग देयर, यहाँ पे मैं कृष्ण जी को कह रही हूँ कि आप कुछ करो। तो पोएम कुछ इस तरह से है। भयभीत भाग रहा था वह, भयभीत भाग रहा था वह, कुछ तो उसने छुपाया था। 4 दिन से भूखा था वह, एक निवाला ना उसने खाया था। ना मटकी तोड़ी ना माखन खाया, सूखी सी एक रोटी को मन लालित हो आया था। ना कृष्णा ना ही मुरलीधर उसे किसी ने बुलाया था। भूखी काया की भूख मिटाने चोर वह कहलाया था, चोर वह कहलाया था। बचपन रौंदा भूख प्यास ने, नाता अटकेलियों से न जुड़ पाया था। ओह काना युग बदल गया है। अब मैं भगवान को कह रही हूँ कि अब ये युग बदल गया है। माखन का अभाव बहुत है, माखन का अभाव बहुत है, और जीवन पर कठिनाइयों का साया है। चेहरे पर परेशानियों के भाव हैं, क्या कहूँ इसे कृष्णा में बदलते समय का प्रभाव है। इस युग में अगर तुम भी होते, इस युग में अगर तुम भी होते, देखकर भूखे नंगे बच्चे रोते, तुम भी ना बांसुरी की धुन में खोते। कृष्णा एक बार दृष्टि इधर घुमाओ, कृष्णा एक बार दृष्टि इधर घुमाओ, हर बच्चे को कृष्ण वरदान दे जाओ, हर बच्चे को कृष्ण वरदान दे जाओ, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो माखन खाएं, भूखे ना सोएं। तो इसके लिए so lovely, so emotional and और उसके बाद काफी लोग देख रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं सब ना, तो you can say hi to the viewers. हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, है ना। और जो मेरे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक यू विल गेट इंस्पायर्ड ऑल्सो कि आपको भी यहाँ तक आना है और ये जर्नी तय करनी है, और मैं आपके लिए पाथ एनलाइटन करके आपको इस रास्ते पर ही लाना चाहती हूँ, सो दैट यू पीपल ऑल्सो फॉलो द सेम पाथ और यहाँ तक पहुंचो आप लोग भी सारे। सो स्टे विद मी और हम लोग इकट्ठे मिलके ये जर्नी तय करेंगे। वो वही स्ट्रेंथ है हमारी कि हम लोग साथ मिलके जर्नी करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। वी ऑल आर, यानी वन हैज टू बी जेनरस टू मूव फॉरवर्ड, सबको साथ लेके चलना। रुपिंदर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। अभी जैसा पेंडेमिक है और आपके कॉलेज बंद है, और जैसा आप शुरू में ही बता चुकी कि मेड्स भी नहीं आती थी, तो सारा काम करना इट्स रियली टायरिंग, क्योंकि हम लोग भी उस चीज से गुजर रहे हैं। तो कैसे ऐसे माहौल में पॉजिटिव रहना इम्पोर्टेंट है, और आप कैसे खुद को पॉजिटिव रखती थी? क्योंकि
हर चीज हमें करनी है, वो प्रेशर रहता है वेरी मच, वो अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो हम कैसे इससे जूझ सकते हैं और क्या हमें आगे की तरफ सोचना है, तो कैसे जाना, पॉजिटिविटी क्या है। बिल्कुल। जैसा कि सिचुएशन आई थिंक कुछ लोगों के साथ लॉकडाउन में ठीक रही, कुछ लोगों के साथ ज्यादा खराब रही, कुछ लोगों के साथ जी बहुत ज्यादा खराब रही, तो अलग तरह के सिचुएशन में से सब लोगों को गुजरना पड़ा। पॉजिटिविटी जो जी है दैट इज एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर हम अपने आप को, अपने आप की सोच पॉजिटिव रखेंगे, अगर हम अपने दिन की शुरुआत भगवान को याद करके कि भगवान जो दिया उसके लिए थैंक यू, लेकिन हमें अपने साथ बनाए रखना, हमारा साथ बनाए रखना, भगवान की को याद करके दिन की शुरुआत करेंगे और अपने काम को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, अपने घर फैमिली के साथ उसकी पॉजिटिव साइड को देखेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक बहुत सारी मुश्किलों को दूर किया जा सकता है। और मैंने इस लॉकडाउन के दौरान जैसा कि बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता था, तो मैंने पॉजिटिविटी अपने बच्चों के साथ डेवलप करने की कोशिश की और ज्यादा उनके साथ खेल करके, चाहे वो कैरम बोर्ड था, चाहे वो चेस था, चाहे वो लूडो थी, एनीथिंग, है ना, तो उनको कुकिंग में इन्वॉल्व करके, उनको घर के कामों में इन्वॉल्व करके उसी में से उनकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ को डिराइव करने की कोशिश की। तो आई थिंक ये जो thank God my college is very good, no pay cuts were there and nothing, no scare was there, but then there was my husband was having some kind of a things, है ना, तो उस चीजों में से निकलने के लिए हमें एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है, बातचीत करते रहना, बोलते रहना कि अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, 2 महीने 3 महीने, तो वही पॉजिटिविटी जब एक दूसरे के साथ स्प्रेड करते, अगर हम कहेंगे हाय अब क्या होगा, तो वो हाय वाली फीलिंग से निकल नहीं पाएंगे, तो हमें एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो है वो बनाए रखना है कि अरे कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं तो वैसा कर लेंगे, इस तरह से चलेंगे, तो वो हम कर सकते हैं, पॉजिटिविटी हम कर सकते हैं। बट देन अगेन आई एम सेइंग कि वो सिचुएशन जो है अगर बहुत वर्स है तो आपको नेगेटिव नहीं डिसीजंस लेने हैं, यू कैन अप्रोच समबडी जो आपकी मदद कर सके, उसके पास आप बात तो करिए, हो सकता है वो आपकी बात की ही वेट कर रहा हो, है ना। मेरे साथ हुआ ये पैंडेमिक में कि अ पर्सन कॉल्ड मी अप जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती भी नहीं थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे आप 2000 रुपए ही दे दीजिए, चाहे सिर्फ इतना ही दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है, और मैं उनको अच्छे से जानती नहीं थी, गॉट माई नंबर फ्रॉम समवेयर, मैंने उनके अकाउंट में डलवाए, मैंने कहा चाहे सही या गलत, लेकिन उनको जरूरत है, मुझे इस वक्त सही गलत नहीं सोचना, मुझे हेल्प करनी है बिना कुछ सोचे समझे। तो आई थिंक कई बार होता है कि पर्सन इज जस्ट कॉल अवे, और हम फोन करते हैं और वो कॉल अवे बैठा होता है और हमारी बात जो है वो सुनी जाती है, तो हमें अपने आप को अवेलेबल भी कराना है दूसरे के लिए, अगर जरूरत है तो हमें रीच भी करना है दूसरों को। तो आई थिंक इसी से हमारी सिचुएशन वही है कि केवल बोलने से नहीं होता है, वी हैव टू बी रेडी विथ इट ऑल्सो कि हाँ ओके आई एम फॉर यू। ये क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि बातें तो बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े जगह होती हैं सब लोग, बट जो रियल ग्राउंड वर्क होता है, जैसे काम जो सोनू सूद ने किया वो इट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, तो एक जेस्चर फ्रॉम एन इंडिविजुअल, आप अकेले भी पहाड़ ला सकते हैं, तो वो एक फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने दोस्तों तक रीच करना और उनके लिए खड़े रहना, हमें दिखाना भी पड़ेगा कि यस वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, क्योंकि इस इतनी बिजी लाइफ में कई बार होता है हम लोग फोन पे बात नहीं कर पाते, मेरी रिलेटिव्स आते हैं, मेरी पीपल आते हैं जो कनेक्शन में की बात करे नहीं, तो यस वी आर देयर, यस डेफिनेटली डेफिनेटली। और मुझे तो ये भी बताना है कि जब पैंडेमिक चल रहा था तो एक तो कॉल किया तो ये लोग पिकनिक कर रहे थे, मैंने कहा कहाँ बाहर पिकनिक करने, तो ये लोग घर में ही लॉन में टेबल लाइट स्टैंड करके बच्चे वर एक्साइटेड, इन्होंने लॉन या रात में बनाया था, तो इट वाज सो क्यूट एंड तो बच्चे भी एक्साइटेड थे, पेरेंट्स भी एक्साइटेड थे, कुछ बच्चों ने तो एक दोस्ती रहती हो तो यस, हम लोगों
ने मैंने बताया जैसे कि बच्चों के साथ मैंने अपने बिकॉज वर्किंग होने के कारण बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो लॉकडाउन में ऑब्वियसली बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। एंड हम लोगों ने सैटरडे को एज अ पार्टी डे कन्वर्ट कर लिया ग्रेजुअली, धीरे धीरे। शुरू से तो नहीं था लेकिन फिर धीरे धीरे सोचा तो सैटरडे को भी कन्वर्टेड इनटू अ पार्टी डे। और हम सैटरडे को शाम को हमारा लॉन है छोटा सा, उसमें हम लोग अपना टेबल्स वगैरह लगा के एंड वी पुट सम कैंडल लाइट्स, डिम लाइट एंड म्यूजिक, और वहीं पर बच्चों के लिए कुछ शेक बना दिया या अपने लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक डाल लिया, तो इस तरह से बैठ जाते हैं, कुछ नमकीन ले लिया एंड समथिंग टू ईट, है ना। तो वो बस बना के अपना एक माहौल क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि बच्चों को भी लगता है कि समथिंग एंटरटेनिंग इज हैपनिंग, और अच्छा सा लाइटनिंग वाइटनिंग लगा के, सो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट यस आई हैव डन। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, माहौल वही था, लोग वही थे, फर्क था तो एटीट्यूड था। Yes. So how you take things up to you, क्योंकि everyone is going through this problem. So it was something sir, मैं बस जाते जाते हार फिलहाल आपने कुछ देखा है कि आप हमारे पीपल को एक अपनी आके हम लोग आए करें, तो